अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बकरीद के लिए एक स्वीट की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जिसे हम डिलीशियस वनीला क्रीम डिलाइट कहते हैं। बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। आपके घर में दावत हो, आप इसे बनाएं। बहुत क्विक और बहुत इजीली बन जाने वाली रेसिपी है। स्पेशली बिगनर्स जो इसे बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार सी स्वीडिश की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप दूध को बहुत धीमी आंच पर कुक किया है और दूध में उबाल आने से पहले हमने इसमें 1 पैकेट वनीला पुडिंग ऐड कर दी है। अच्छा जी, पुडिंग के साशे को ऐड करने के बाद बराबर हमें स्पून से इसे मिक्स करते जाना है। बहुत धीमी आंच पर हमें इसे कुक करना है ताकि लम्स नहीं बने और बहुत ही क्रीमी सी पुडिंग बनके तैयार हो जाए। यकीन करें इतनी टेस्टी बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर स्वीटनेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर शुगर को ऐड कर सकते हैं दूध में पुडिंग को ऐड करने से पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा लाइट सा फ्लेवर होता है स्वीटनेस का। लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा स्वीटनेस चाहिए तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर इसमें ऐड की थी ताकि और मज़ेदार सा ये स्वीट डिश बन के तैयार हो। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है और अब ये पुडिंग गाढ़ी भी हो गई है। तो इसको हमने रखना है, चूल्हे को बंद कर देना है और बंद करने के बाद भी हमने इसे 1 मिनट तक इसे अच्छे से कुक कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं जो बिल्कुल फ्रेश थी और इसके कॉर्नर्स को हम रिमूव कर देंगे और इस तरह से हमने इसको स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। हम ये रेसिपी बना रहे हैं ब्रेड से। आप लोग यहाँ पर इसे ब्रेड से ही बनाइएगा, क्योंकि केक से और उससे तो हम लोग बहुत दफ़ा बना चुके हैं, लेकिन ये इससे बहुत मज़े की बनती है। बहुत शानदार इसका टेस्ट होता है। बस याद रखिएगा ब्रेड आपकी बिल्कुल फ्रेश हो। अच्छा जी, इस तरह से आपने बोल में सेट करने के बाद अब पुडिंग को थोड़ा-सा मिक्स करते हुए इसके ऊपर पोर कर देना है। और याद रखिएगा इसे पुडिंग को ठंडा नहीं करना है, जब ये गर्म हो उसी वक्त हमने इसको स्लाइस के ऊपर पोर करना है। इस तरह से स्लाइस को हमने रखते जाना है और पुडिंग को हमें इसके ऊपर डालते जाना है। तमाम पुडिंग को अब हमने अच्छी तरह से स्लाइस के साथ इसमें डाल दिया है और अब इसे इस अच्छी तरह से इस तरह से स्लाइस को हम प्रेस करेंगे तो ये तमाम जो हमने पुडिंग डाली है ये स्लाइस सोक कर लें अच्छे सा। इसके बाद ये स्टेप करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होगा तो ये फिर सेट हो जाता है। इस दौरान हमें जितनी देर हमने इसे फ्रिज में रखा है, हमने यहाँ पर हाफ़ पैकेट क्रीम ली है और क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप किया है और क्रीम को व्हिप करने के बाद जो पुडिंग के साथ हमारा कैरेमल का साशा मिलता है उसे हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड किया है और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब आप क्रीम को इसके ऊपर सेट कर देंगे। आप क्रीम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इतनी ही क्रीम ऐड करूँगी क्योंकि इससे भी ये बहुत मज़े का बन के तैयार हो जाता है। अच्छी तरह से क्रीम को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये क्रीम अच्छी तरह से सेट हो गई है। स्पैचुला से आप इसे और अच्छी तरह से स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है जनाब, अब हमने लेना है कैरेमल का वो साशा और इसे इस तरह से ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देने हैं और फिर बाकी को हमने चारों तरफ इसे फैला देना है। इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट का सिरप। चॉकलेट का फ्लेवर इस स्वीट डिश को
और भी ज़्यादा मज़ेदार सा बना देता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हम ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप। आप अपनी पसंद का किसी भी ब्रांड का चॉकलेट सिरप ले सकते हैं और इसके बाद अब हम इसे बस इस तरह से इसे गार्निश कर देंगे। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये टेबल पे रखी हुई है स्वीट डिश। और आप इस पे कोई भी अपनी पसंद के नट्स से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अखरोट के साथ इसे गार्निश कर रही हूँ और बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन लगता है अखरोट का इस स्वीट डिश के साथ। और थोड़ी सी रोज़ पेटल मैंने रखी थी, वो भी हम इस पे थोड़ा सा गार्निश के लिए इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हो गया जनाब बहुत ही मज़ेदार सा अरेबियन स्टाइल का स्वीट डिश। आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर ट्राई करें और पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक तो बनता ही है और इसके साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।